Hello students, today we will discuss a long question of the poem Fog and the poet is called Sandberg. बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पोएम है। ये छोटी सी पोएम है, सिर्फ इसमें 6 लाइन है जो कि छोटी छोटी है, मतलब लाइनें भी पूरी नहीं है। 6 लाइनें टोटल मिला के 20 अक्षर भी नहीं है, इसमें 20 वर्ड्स भी नहीं है। तो और लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। इसमें से एक 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है या 5 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है जिसके आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। मतलब मैं ये कहूंगी इस पोम को आप बिल्कुल नहीं छोड़ना। सबसे छोटी है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है। या तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है हरियाणा बोर्ड में इसका, या एक कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है 5 जो कि 5 मार्क्स का होता है आपका, जिसमें आपको पोम का नाम और पोएट का नाम पता होना चाहिए। पोम का नाम फोग एंड द पोएट इज कॉल्ड सैंडबर्ग। बहुत आसान सी लैंग्वेज में ये पोम है। इस पोम में क्या है कि पोएट ने फोग की कंपैरिजन जो है किससे की है, कैट से। मतलब फोग की तुलना की है कैट से, और किसके द्वारा तुलना की है, मेटाफर के द्वारा। मेटाफर होता है एक तरह से जैसे अलंकार होते हैं जब किसी चीज में कोई समानता ना हो। मतलब फोग देखो नॉन लिविंग है, कैट लिविंग बीइंग है, इनमें कोई समानता नहीं है, लेकिन कवि ने इन दोनों की तुलना की है। मतलब फोग को क्या कहा है कवि ने इस पोम में कि फोग जो है जस्ट लाइक कैट, भाई कैट की तरह है वो। तो इसे हम कहते हैं मेटाफर। इस पोम में पोइट ने क्या किया, जैसे कैट कैसे आती है घर में, बिल्कुल साइलेंट आती है। मतलब हमें पता नहीं लगता कि बिल्ली आई हुई है घर में, चुपचाप आती है। जब ये अपना काम कर देती है, मतलब दूध वगैरह पी लेती है, उसके बाद म्याऊं म्याऊं करती है। ये उससे पहले नहीं, घर में दबे पांव घुसती है। ऐसे ही जो फोग है वो भी कैसे आती है, बिल्कुल साइलेंटली एंड स्लोली एंड साइलेंटली, और धीरे से, जैसे एक हवा का झोंका आता है उसके साथ साथ जो है फोग चली जाती है। ऐसे ही बिल्ली एकदम से चली जाती है, ऐसे ही जो है फोग भी चली जाती है। तो छोटी सी बहुत ही छोटी सी पोएम है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पोएम को आप इसके मतलब एक्सप्लेनेशन भी करना, इसकी समरी भी करना, और इसके एमसीक्यूज भी 4-5 ही बनते हैं। तो इस पोम को आप कंप्लीट जरूर करना। सिर्फ आधे घंटे में इस पोम के आप पूरी अच्छे से पकड़ बना लोगे। क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम फोक। सेंट्रल आइडिया होता है इसका केंद्रीय विचार क्या है, मुख्य विचार क्या है, या ये पोम क्या कहना चाहती है, किस बारे में बात करना चाहती है। आंसर इज इन दिस पोम, इस कविता में द पोएट जो कवि जो है, कवि कौन है, कॉल्ड सैंडबर्ग, हैज पोर्ट्रेट द नेचर। उन्होंने, नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। उन्होंने प्रकृति को, पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, चित्रण करना, दिखाना। प्रकृति को क्या दिखाया है, क्या कैसे चित्रण किया है, एंड इट्स साइलेंस वर्किंग। और इसका जो चुपचाप, मतलब बिना शोर शराबे के काम होता है। देखो नेचर जो है बहुत शांति प्रदान करते हैं, वो चुपचाप काम करती है, शोर शराबा करके नहीं करती है। तो कवि ने नेचर को दिखाया है इस पोम में, और इसका जो साइलेंट वर्किंग है उसे बताया है। द पोएट डिस्क्राइब्स द फोक एज कैट। कवि ने जो है, डिस्क्राइब्स का मतलब वर्णन करना, कवि ने फोग का वर्णन किया है, यानी कि फोग के बारे में बताया। वर्णन का मतलब बताना किसी चीज के बारे में। एज ए कैट, मतलब फोग को एज ए कैट, बिल्ली के तौर पे उसे बताया है कि भाई फोग जो, फोग का मतलब क्या होता है, धुंध। ये मैंने अभी तक नहीं बताया। फोग का मतलब धुंध, कोहरा जो होता है उसे हम फोग कहते हैं। तो कवि ने क्या कहा है फोग को, बिल्ली कहा है। 3 थिंग्स सजेस्ट दैट, और 3 चीजें बस आपको ये याद करनी। कौन सी 3 चीजें, सजेस्ट दैट फोग इज लाइक ए कैट, जो फोग है वो एक बिल्ली की तरह है। कौन सी 3 चीजें कवि ने बताई है, लाइक ए कैट, जैसे बिल्ली होती है, द फोक कम साइलेंटली, फोक भी धीरे धीरे आती है, बिल्कुल चुपचाप आती है। द फोक इज लुकिंग ओवर, फोक जो है मतलब कोहरा जो है देख रहा होता है एक तरह से। द हार्बर, हार्बर होता है बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब क्या होता है, जहां पर जहाज रुकते हैं समुद्र में, उसे बंदरगाह कहते हैं। एंड द सिटी, और शहर को। मतलब जो फोग है कैसे देखता है, हार्बर और सिटी को, लाइक ए कैट डज सो सिटिंग ऑन इट्स हॉन्चेस, जैसे एक बिल्ली बैठे हुए अपने हॉन्चेस। हॉन्चेस क्या होता है, ये ऐसे जैसे बैठी है ना, ऐसे बैक टिका के, पीछा टिका के, उसे हम क्या कहते हैं, हॉन्चेस। यहाँ मतलब पीछे से आराम से बैठी हुई है, अगले पैरों के टिके पीछे पैरों के बटिए बैठी हुई, इसे हम कहेंगे सिटिंग ऑन हॉन्चेस। तो जैसे जैसे बिल्ली बैठती है ऐसे ही फोग जो है शहर और बंदरगाह के ऊपर आके बैठ जाती है। तीसरी बात क्या है, पहली बात क्या थी, ये साइलेंटली आती है। सेकंड क्या कहा, जैसे बिल्ली देखती है चीजों को, ये ऐसे ही शहर को और बंदरगाह को अपने लपेटे में या आगोश में ले लेती है। थर्ड बात क्या बताई है, इट मूव्स एज द कैट मूव्स, फोग जो है ऐसे ही चली जाती है, ऐसे ही मूवमेंट करती है जैसे बिल्ली करती है।
इट इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ मेटाफर इन द पोएट्री। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण। किस चीज का उदाहरण है? ऑफ द यूज ऑफ मेटाफर। मेटाफर का मतलब अभी भी बताया था, जो अलंकार होते हैं हमारे, मतलब जो कविता में थोड़ा सा सौंदर्य लाने के लिए यूज किया जाता है इन द पोएट्री, कविता में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, ताकि ये और बच्चों के पास भी पहुंच जाए। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।